तो नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, इस छठ पूजा में बनने वाले ठेकुए किस तरह बनाते हैं आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है करीब 3 कप मैदा और 1 कप सूजी, और यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा कप तेल। आप चाहें तो यहाँ पर घी भी डाल सकते हैं। ज़्यादातर पूजा में घी से बनाया जाता है ठेकुआ, और आपके पास अगर घी ना हो तो आप तेल से भी बना सकते हैं। तो इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और हाथों से इन्हें मलना है, जिससे कि जो ऑयल हमने डाला है वो अच्छे से यहाँ मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से अगर आप हाथों से मलेंगे तो ये अच्छे तरीके से जो है मिक्स हो जाएगा। और इस तरह से जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और आप मुट्ठी जब बांधेंगे तो आप देख सकते हैं कि कैसे मुट्ठी बंध गया है। तब इन्हें हम साइड करेंगे, और यहाँ पर हमने भुना हुआ मूंगफली के कुछ दाने लिए हुए हैं, जिनको कि हमने पहले से ही भून के रखा हुआ था। और इनका जो छिलका है हाथों से निकालेंगे इस तरह से मसल के। इन्हें मसलने के बाद इनको किसी चीज़ से, यानी कि इनका जो छिलका है उनको हम साफ कर लेंगे। इन्हें साफ करने के बाद ही एक खल लेंगे, जिनको कि इन्हें क्रश करके डालना है। इन्हें पीसना नहीं है, बल्कि इन्हें सिर्फ कूटना है। कूट के ही हमें इसमें डालना है, यानी कि हमें दरदरा ही पीसना है, कूटना है। मेरे पास छोटा सा खल है, जिनमें कि मैं कभी कभी मसाला भी डाल के कूटती हूँ। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने उसी खल में मैंने दाने कूट लिए हैं, और ये दरदरा ही है। अब ये जो दाने हैं जो हमने कूट लिया है, इनको मैं इसमें ऐड करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए नहीं डालती ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स की। जब खस्ता बनता है तो उसमें डालने के बाद जब आप उन्हें तलेंगे, तब वो जो है कभी कभी काजू किशमिश ये सब निकल जाते हैं उससे, और फिर किसी किसी को पसंद भी नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैं प्लेन ही बनाती हूँ। लेकिन जो मूंगफली का दाना है उनको डालने के बाद इसका जो स्वाद है और भी निखर के आता है, तो इसलिए मैं मूंगफली ज़्यादा यूज करती हूँ। और यहाँ हमने लिया है करीब भर के 1 कप चीनी या मोटा या पतला आपके पास अगर हो तो उसके अनुसार ही डालें। कभी कभी महीन चीनी भी आता है और कभी कभी मोटा चीनी भी। तो जैसे कि मेरे पास मोटा चीनी है, तो आप अगर पतला चीनी हो तो आप यहाँ पर 1.5 कप डाल सकते हैं चीनी। और इस तरह से मैंने जितना चीनी डाला है उतना ही हमने पानी भी डाला है, और इस तरह हाथों से इन्हें घोल लेंगे, आप देख सकते हैं। और इस तरह से मैं जब भी खस्ता या ठेकुआ बनाती हूँ तो इसी प्रकार से बनाती हूँ। या आप चाहें तो सबसे आसान ये रहेगा कि चीनी को आप पीस के, यानी कि जार में पीस के आप डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसी प्रकार से बनाई हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को भी इसी प्रकार से बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा ही देना है, क्योंकि अगर हम पूरा दे देंगे तो कभी गीला हो जाता है तो कभी सूखा रह जाता है, या कितना पानी देना पड़ेगा या देना है ये हमें पता नहीं चलता। तो हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है। अगर और देखेंगे कि जब आप इन्हीं हाथों से मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये मुट्ठी बंधा रहा है, यानी कि उस लायक हो चुका है, जैसे कि मुट्ठी बांधने के बाद ये बन जाएंगे। तो इसीलिए इस तरह से आपको पहले अच्छे से हाथों से मिला लेना है। और आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से मुट्ठी बना रही हूँ इसका। तो उसी प्रकार से
जब ये मुट्ठी अच्छे से मिल जाए, यानी कि फटेगा नहीं, या तो जैसे कि मुट्ठी बनाते हैं तो उससे गिरने लगते हैं हाथों से, उस तरह नहीं हो रहा है, यानी कि मुट्ठी अच्छे तरीके से बन रहा है। तो हमें एक ही साइज में इस प्रकार से मुट्ठी बांधते हुए इस तरह से लंबा शेप या गोल शेप, उस टाइप का भी आप दे सकते हैं, कोई भी शेप आप दे सकते हैं। और इस तरह से बनाते हुए आप प्लेट में रख लें। और जो बचा हुआ है इनको हम साइड कर लेंगे, यानी कि पहले जो हमने बनाया है उनको पहले बना लेते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ है उनको भी हम बनाएंगे। और आप देख सकते हैं ये मेरे पास साँचा है जो लकड़ी का है। ये दोनों साइड से डिजाइन किया हुआ है। आप चाहें तो जो भी डिजाइन आपको पसंद है उस डिजाइन में आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो जैसे कि इधर महीन डिजाइन है, तो मैं इसी भाग से, ये इसी पार्ट से बना रही हूँ। तो यहाँ सबसे पहले तेल लगाना पड़ता है, जिससे कि ये ठेकुआ बनाते समय चिपके ना। इस तरह से हाथों से हम प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं। और ठेकुआ जब भी हम बनाते हैं तो हमें मोटा ही रखना पड़ता है, पतला नहीं। इससे ये मोटापन रहता है तो अच्छा रहता है, ये खस्ता बनता है। साथ साथ ये जो है ना, धीरे धीरे ही पकेंगे, लेकिन अच्छा, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और ठेकुआ ज़्यादातर मोटा ही बनता है, लेकिन ज़्यादा भी मोटा नहीं, उतना जिस तरह की मैं बना रही हूँ। और मैं इसी साइज में सारा बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं एक दो ठेकुए को बना के दिखा रही हूँ। और फ्रेंड, इसी प्रकार से आपको सारे ठेकुए को बना लेना है। तो ये भी जो दूसरा ठेकुआ हमने बनाया है, बस उतना ही साइज का मैं बना रही हूँ, बनाया है। और आप देख सकते हैं इसमें जो डिजाइन है वो भी आ चुके हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और ये देखिए, ये हमने जितना हमने गोला बना के रखा था उतने का हमने ठोक लिया है ठेकुआ। और अब जो है यहाँ पर आप थोड़ा सा, या मैंने तेल गर्म होने के लिए दिया था, और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा आटे का टुकड़ा लिया हुआ है, जो कि अब इसको मैंने चेक किया कि तेल गर्म हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर ना तेल से धुआं नहीं निकलना चाहिए, गर्म होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे धुआं नहीं निकलना चाहिए, तेल में इतना गर्म होना चाहिए बस। और यहाँ पर मैंने जो ठकुए बनाए थे, या सारे ठकुए को हमने तेल में डाल दिया है। और इन्हें आप धीमी आंच में पकाएं, हो सके तो थोड़ा सा कम कर ले, इससे क्या होगा कि ये जो ना अंदर से सीखना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर कम ही रखती हूँ कि ये अंदर से ना अच्छे से सीख सके, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा देने के बाद, यानी कि तेज आंच होने के कारण वो जल भी सकते हैं। और यहाँ पर ना करीब आप डालने के बाद तुरंत मत पलटाइए, इसको जो है थोड़ी देर के बाद पलटाइए, जैसे कि 2 से 3 मिनट होने के बाद आप पलट, इसलिए क्योंकि जो पीछे वाला भाग है वो अच्छे से पक सके। और फ्रेंड्स, इन्हें तुरंत डालने के बाद इन्हें ना पलटे, इससे क्या होता है कि ये जो है ना टूटने का एक डर रहता है कि ये टूट ना जाए। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि तुरंत डालते हैं और तुरंत इन्हें पलटना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इन्हें थोड़ी देर हमें पकने देना है, उसके बाद इन्हें पलटेंगे, जिससे कि ये टूटे नहीं। और फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सारे ठेकुए को पलटा देना है। और 2 मिनट इधर भी हम सेकेंगे, यानी कि दोनों साइड हमें इसी तरह से सेकना है। और इधर भी पकने के बाद फिर हमें पलटना है। करे, ये जो प्रोसेस है 1 से 2 बार 3 बार आपको ज़रूर करना है, उसके बाद ही इन्हें निकालना है। लेकिन अभी भी आप जो है आँच को लो ही रखना, कम ही रखना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक साइड पक जाएंगे और एक साइड जो है ये कच्चा ही रह जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही पड़ता है, और पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें खास्ता बनाना है तो जो खास्ता हम लोग बनाते हैं ना उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि दोनों साइड सेकना भी पड़ता है। और फ्रेंड्स, इस तरह से आपको खास्ता बनाना है। और जिस तरह से मैंने सारे चीज़ों को डाला है, बस उसी प्रकार से, जैसे कि 3 कप हमने मैदा लिया था तो उसमें 1 कप सूजी,
तो उसी तरह से अगर 2 कप या 4 कप आप मैदा लेते हैं तो उसके अनुसार सूजी और चीनी ज़रूर डालें, जिससे कि आपका जो खास्ता है वो एकदम से परफेक्ट बने। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से सीख चुका है, तो इन्हें अब हम निकाल लेंगे, क्योंकि इन्हें ज़्यादा भी काढ़ा सेकना नहीं है जिससे कि ये काला लगे। तो फ्रेंड्स, ये खास्ता तो बहुत ही अच्छा बना था। जब मैं बना के इसको निकाली, उसके बाद पापा को भी दिया। हालांकि ये तो खास्ता मैं छठ पर्व से पहले बना करके आप लोग को दिखा रही हूँ, जिससे कि आप लोग सीख सके। और हालांकि हर घर में महिला बहुत कुछ जानती हैं और सीखती भी हैं। थोड़ा सा जो बिगिनर हैं, जो नहीं जानती हैं, वो इस प्रकार से बनाएं। और आई होप कि ये जो वीडियो है आप लोग को पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अब जो है ये जो दूसरा जो हमने बना के पहले से रखा हुआ है, और तो इसी प्रकार से हमें दूसरा भी इसी तरह से देना है और इनको भी सेकना है। बस सेम प्रोसेस है कि इन्हें भी हम कम आंच पे ही पकाएंगे। इसमें ज़्यादा हमें तेज नहीं करना है आंच को, क्योंकि इसमें जलने का भी डर रहता है। तो इसी प्रकार से हमें दोनों साइड करीब 2-3 मिनट करके इस तरह से हमें सेकना है। तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है, तो एक लाइक ज़रूर करें। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे खास्ता को बना लिया है। तो थैंक यू कि मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबको, और छठ की बहुत 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 और ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी छठ।